मार्च का महीना है, ऐसे में बेल वाली सब्जियों को कैसे लगाएं, उसकी रखरखाव, उसके देखभाल की बात कैसे करें। अनंत वक्ता घर की बगिया में आज चर्चा इसी की। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता टीवी। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आपको बेल वाली सब्जियों के बारे में, उसके रख रखाव, उसके लगाने की विधियां और सारी बातों, सारी कवायद पे बात कर रहे हैं प्रवीण मिश्रा जी। प्रवीण मिश्रा जी पर्यावरणविद हैं। और आइए, आपका प्रवीण मिश्रा जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर की बगिया में। प्रवीण मिश्रा जी को देखते रहते हैं आप। इसके पहले की वीडियो में घर की बगिया के पूरे कंटेंट इन्हीं के होते हैं और आप का एक ट्रेनिंग मॉडल होता है जिसमें बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप घर के कचरे को कंट्रोल करें और शहरी जीवन को दुरुस्त करें। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं और इस विषय पर कि आप भी सरोकार रखते हैं अपने पर्यावरण से, अपने स्वास्थ्य से। जब कभी हम शहरी जीवन को जीते हैं और वहां पर हमारे साथ एक माहौल बनाना होता है और इसी माहौल के लिए हम पर्यावरण पर काम करते हैं और आप सभी का जब साथ मिल जाता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते चल रहे हैं। शहरी जीवन में बहुत सारी चुनौती है, लेकिन हम सारी चुनौतियों को एक एक करके पार पा सकते हैं और इसमें से सबसे बड़ा जो है चुनौती वो है प्रदूषण। प्रदूषण हमारे शहरी जीवन में जहर घोल रहा है और इसी जहर को कम करने के लिए हम तरकीब देते हैं कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और आप अपने लिए एक माहौल तैयार करें, अपने लिए बढ़िया खान पान तैयार करें और इसकी शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हैं। मार्च का महीना अब आने को है और ये मानसून के बाद, साथ में सर्दियों के बाद, साथ में गर्मियों के बाद ऐसा एक माहौल चलते रहता है वर्ष भर। तो हम ये बात करते हैं कि जब भी कोई सीजन आपके पास आने को हो तो उसे 40 दिन पहले आप तैयारी कर लीजिए। और अब चूंकि वसंत ऋतु है तो समरकालीन जो भी समर की सब्जियां होगी उसे आप तैयारी अभी के समय में कर सकते हैं। जितने भी खीरा, ककड़ी, तोरी, लौकी, घिया, कद्दू, ये सारी चीज़ें जो बेल वाली चलती है उनको आप अपने बागवानी में शामिल कर सकते हैं और इसी के बारे में आज का ये टॉपिक है। बात करेंगे कि सॉइल मिक्स कैसे तैयार की जाए। तो एक तरकीब निकाला है कि हर पौधों को चलने के लिहाज से उनका अलग अलग सॉइल मिक्स का होना जरूरी है। इस बारे में कुछ वर्क किया, कुछ देखा, कुछ स्टडी किया और उसमें एक समझ में आया कि हमें जैसा नदी के आसपास का माहौल होता है उसी तरह की मिट्टी बनाने की ज़रूरत लगती है। तो इस दिशा में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में जब सफलता मिली तो चाहूँगा कि आपसे भी साझा किया जाए। प्रयोग ये रहा कि हम पहले लेते हैं लगभग 10 किलो मिट्टी, इसमें हम 5 किलो नदी का रेत मिलाते हैं, साथ में हम 2.5 किलो कंपोस्ट मिलाते हैं, खाद या मैन्योर जो भी आप समझते हो वो मिला सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें मिलाते हैं 1 किलो नीम की खली और साथ में मिलाते हैं 1 किलो पत्तों का खाद। ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनिक मैटर के रूप में इसमें एक बॉन्ड बनाता है, कॉम्पैक्ट पूरा सॉल्यूशन देता है और जब कभी आप बेल वाली फसल लगाते हैं तो चलता है। बात करेंगे कि क्या कंटेनर का साइज होना चाहिए, क्या हमारे पास गमले का साइज होना चाहिए और किस तरह का ये इसमें लगाना चाहिए। तो जो आप हाइट देख रहे हैं ये कम से कम 14 इंच तक का आप ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ले लें, ज़्यादा लंबा ले लें, ज़्यादा चौड़ाई वाला ले लें तो बेस्ट है। बात करेंगे कि अब लगाया कैसे जाए, इसी विषय पर आज का टॉपिक है। सॉइल मिक्स अब तैयार हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें जो आपसे आज बातचीत चली है वो सारी चीज़ें मिली हुई है। अनंत वक्ता के पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सॉइल मिक्स किस तरह से तैयार करेंगे, मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं, लिंक वहाँ मिल जाएगा आपको। साथ में बात करते हैं कि अभी क्या लगाया जाए। तो ये देखिए हमारे पास कद्दू है, इसे हम कहीं घिया भी बोलते हैं, कहीं लौकी भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि किस जगह रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो हम इसको अपनी भाषा में लौकी बोलेंगे। पहले तो आप इसे पानी में डुबो दीजिए और गर्मी का समय की शुरुआत हो चुकी है तो लगभग 3 घंटे तक यदि आपने पानी में इसे डुबो दिया तो एक बीज की पहचान हो जाएगी। जो बीज आपका डूब गया वो लगने लायक हो जाएगा, जो अभी भी तैर रहा है उसको आप बाहर निकाल के रख सकते हैं।
जो बीज डूब जाए उनको निकाल कर आपको तैयार करना है। और तैयारी के लिए आपको एक बात समझाना चाहेंगे कि किस तरह के माहौल में तैयार होगा। कोकोपीट, नारियल का बुरादा और साथ में ये वर्मी कंपोस्ट है। 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है और इसे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर जगह बना के डाल देना है। जब आप दोनों को मिक्स करके यहाँ सेंटर में डाल देते हैं, इसके साथ ही आपका यहाँ पर बीज आपको पुटअप करना है। बीज पुटअप करना है जितने साइज़ का बीज है इससे 3 गुना गहराई में बीज यहाँ पर लगना चाहिए। और जब आपने इसको पुटअप किया, इसको कवर अप कर दीजिए, थोड़ा सा हाथ की थपकी दे दीजिए और पूरी मिट्टी को दबा दीजिए यहाँ पर जो भी है। एयर पॉकेट्स इसमें नहीं होने चाहिए। एयर पॉकेट्स होंगे, टाइट नहीं होगा तो जल्दी से जर्मिनेट नहीं करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको एयर पॉकेट से सारे टाइट कर दीजिए। और सेंटर में कार्बन है और न्यूट्रिएंट भी है, चूँकि हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है तो ये काम करेगा। इसके बाद हम इसमें डालते हैं वाटर। हमारे पास ये हजारा होता है, इसमें हमने फुल अच्छी तरह से ऐसे डालेंगे, जितना मैक्सिमम पानी हो सके आप एक बार में डाल दीजिए। क्योंकि अभी ये समर सीजन का वेजिटेबल्स है तो पूरा आपने अच्छे से डाल दिया। पॉट फिलअप टेक्निक के बारे में भी हमारे वीडियो अब आएंगे, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से पॉट फिलअप टेक्निक किया जाए। अब इसके बाद आप इंतज़ार कर लीजिए, 4 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन में इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। और जैसे ये जर्मिनेशन हो जाए, यहाँ पर आप इनको ऑब्जर्वेशन में रखिए। जो सॉइल मिक्स आपने बनाया है 5% सॉइल मिक्स उसी रेशियो में बना के हर 15 दिन में आप इसमें ऐड कीजिए, अप टू 90% ये वाले पॉट को भर जाने तक। जब ये पौधा आपका 21 दिन तक पहुँच जाए तो वहाँ पर आप कोई बायो एंजाइम डाल सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बहुत जल्दी ही बताया जाएगा, तो वो ध्यान से देखिए। कभी भी बेल वाली फसल को डाउनवर्ड नहीं रखना चाहिए, आपको हमेशा ऐसे ऊपर की ओर जगह देना होगा जिससे कि पौधा ऊपर की ओर चले, क्योंकि यही इसका नेचर है, यही कुदरत है। विशेष जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। आप आशीर्वाद बनाए रखें और अपने शहर को स्वच्छ रखें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, बने रहिए अनंत वक्ता।